बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाहिद हुसैन है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जाहिद में वेलकम करता हूं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलती रहे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर शेप्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और हम अपनी शेप्स को कैसे रिकनेक्ट कर सकते हैं, कैसे कनेक्टर के जरिए कनेक्ट और शेप्स को चेंज करने के बाद उनको कैसे रिकनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर दीजिए और उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, शेप्स में आ जाइए। यहाँ से आप किसी भी शेप पे क्लिक करके उसको ड्रैग करेंगे तो आपकी शेप आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। आप अपनी शेप्स में अपनी मर्जी का कोई भी कलर दे सकते हैं, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर शेप फिल में आके कोई भी कलर आप अपनी पसंद का अपनी शेप के अंदर दे सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये इसकी आउटलाइन है, इसको भी इसका कलर भी आप अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो शेप आउटलाइन के जरिए इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। शेप आउटलाइन की विड्थ अगर बढ़ानी हो तो वो भी बढ़ा सकते हैं। शेप आउटलाइन को अगर आप डैशेस में रखना चाहते हैं तो डैशेस में भी रख सकते हैं। यहाँ से जो स्टाइल आपको पसंद आए वो आप यूज कर सकते हैं। शेप्स को अगर आप इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो आप इफेक्ट भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से प्रीसेट इफेक्ट से कुछ लिख लीजिए, ठीक है। या आप खुद से चेक करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। ये इसका शेडो इफेक्ट्स है, अगर आप अपनी शेप पे कोई शेडो देना चाह रहे हैं तो आप शेडो भी दे सकते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन देना चाह रहे हैं तो रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट भी, अगर आपकी शेप यानी कि ये टेक्स्ट की शेप है, आपके टेक्स्ट देना चाह रहे हैं तो आप इस पर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। शेप फिल पे मैं इसको अगर कोई शेप फिल कर देता हूँ यानी कि कोई भी कलर रखना चाहता हूँ, ठीक है। इस पर टेक्स्ट देना है, फॉर एग्जाम्पल लर्निंग विथ जाहिद, ठीक। टेक्स्ट का कलर अगर आपने चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट की थोड़ी साइज पहले बढ़ा दूं, ठीक। अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट फिल में जाके आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट की आउटलाइन अगर देनी है तो यहाँ से टेक्स्ट को आउटलाइन भी दे सकते हैं। टेक्स्ट पे इफेक्ट अप्लाई करना है जैसे शेडो, रिफ्लेक्शन वगैरह, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, ठीक। डायरेक्शन चेंज करनी है तो टेक्स्ट की डायरेक्शन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद रीरूट कनेक्टर्स का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख लीजिए एडिट शेप के ऑप्शंस में एडिट पॉइंट्स और रीरूट कनेक्टर्स। एडिट पॉइंट्स का क्या ऑप्शन है कि जैसे ही आप एडिट पॉइंट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, उनके जरिए आप अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर क्लिक किया और अब इस कनेक्टर को अगर मैं नीचे लेकर आता हूँ तो ये देखिए मेरी शेप चेंज हो रही है, ये देख लीजिए, ठीक। ये हमारे कर्व पॉइंट्स हैं, इनके जरिए हम अपनी शेप में कर्व दे सकते हैं, ठीक। इसके जरिए मैं अपनी शेप में कर्व दे सकता हूं। मैं शेप को किसी भी डायरेक्शन में चेंज करना चाहूं तो कर सकता हूं। यहां से उसमें जितना कर्व देना चाहूं दे सकता हूं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ऑप्शन है रीरूट कनेक्टर। ये देखें अभी एक्टिव नहीं है रीरूट कनेक्टर का ऑप्शन। ये कैसे एक्टिव होता है कि जब हम अपनी ड्राइंग कैनवस के अंदर लिखते हैं। अभी देखिए इंसर्ट में आ जाइए, शेप्स पे क्लिक कर दीजिए, नीचे लिखा हुआ है न्यू ड्राइंग कैनवस। आप ड्राइंग कैनवस ऐड करें, जब भी आप कोई शेप ऐड करें तो कोशिश किया करें ड्राइंग कैनवस के अंदर ऐड करें ताकि उसमें अगर हमें कनेक्टर्स की जरूरत पड़ जाए तो हम वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शेप इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये मेरी फर्स्ट शेप है और यहाँ से मैं एक दूसरी शेप ले रहा हूँ, ये मेरी सेकंड शेप है। अब अगर मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना है तो मैं कनेक्टर्स के जरिए इनको कनेक्ट कर सकता हूँ। ये हमारे कनेक्टर्स हैं, ये जो शेप्स को कनेक्ट करते हैं। देखिए एक एल्बो एरो कनेक्टर है, डबल एरो कनेक्टर है, एल्बो डबल एरो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी आप यूज कर सकते हैं। मैं ये यूज कर रहा हूं तो जैसे मैंने उसको कोई कनेक्टर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए पॉइंट्स आ गए जहां इन पॉइंट्स के जरिए हम कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस पॉइंट से
कनेक्ट करके ड्रैग करके आगे ले जा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आया तो मुझे कनेक्टर्स यहाँ पर मतलब जो कनेक्टर पॉइंट्स हैं, कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं वो मिल गए। तो मैं किसी भी कनेक्टिंग पॉइंट के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये अब मेरी दोनों शेप्स आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं। जैसे ही मैं शेप को मूव करूंगा, फॉर एग्जाम्पल इस शेप को मैंने सेलेक्ट करके मूव किया तो देखें कि मेरा कनेक्टर मूव कर रहा है, लेकिन मेरी शेप जो है ड्राइंग कैनवस के बाहर नहीं जा रही, मेरी शेप ड्राइंग कैनवस के अंदर ही रहेगी। अभी अगर मैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से अगर मुझे शेप्स की पोजीशन को चेंज करना पड़े, देखिए जैसे मैंने शेप्स की पोजीशन को चेंज किया तो हमारा कनेक्टर जो है वो कुछ बेहतर नहीं लग रहा। अगर ये यहाँ से कनेक्ट होके यहाँ तक आ जाता तो ये कुछ ज्यादा इजी समझने में कुछ आसानी होती। तो इसके लिए हम क्या ऑप्शन यूज करते हैं, रीरूट कनेक्टर का ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है, एडिट शेप पे आ जाइए, रीरूट कनेक्टर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसके कनेक्टर की जो पोजीशन है वो रीरूट हो जाएगी, दोबारा से बेटर हो जाएगी। ये देखें अभी इसको समझने में हमें आसानी हो रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलती रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।